जी सर, बताएंगे जो 2 माह की बच्ची की जो हुई लापरवाही, अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से हुई मौत के बारे में जो आवेदन प्राप्त है उस पर आप किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? हमको कल आवेदन प्राप्त हुआ है। एक बच्ची जो जिला अस्पताल में इलाज हेतु ले जाया गया था, 2 माह की बच्ची थी और उन्होंने लिखित आवेदन पेश किया है कि वो अस्पताल की लापरवाही से उसकी डेथ हुई है। इस संबंध में हमने आवेदन प्राप्त किया है। आवेदन प्राप्त करने के पश्चात हम उसको गहराई से उसकी जाँच करेंगे। यदि उनके खिलाफ यदि लापरवाही का कोई भी सबूत हमको मिलता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर, जैसा कि अभी एक मामला आया है जिसमें 2 माह की बच्ची गलत रिपोर्ट के कारण इस दुनिया से चली गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि जिला प्रशासन की, जिला चिकित्सालय की लापरवाही है। इस पे आपका क्या कहना है? आपने दस्तावेज देखे, क्या प्रथम दृष्टया क्या लगा है कि कहाँ पे गलती हुई है? हाँ, मैंने देखा है उसका पेपर। जिसने जांच किया है उसने रेड पॉजिटिव ऐसा करके उस ट्रीटमेंट पर्ची में लिखा है। साथ में लिखा भी है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, उसका सांस में तकलीफ है और 60 से 90 के बीच उसका सेचुरेशन है। और जब उसको इस टाइप का था तो उसको हमारे जो आइसोलेशन सेंटर है वहाँ भर्ती करके उनको अपग्रेड करना था, ऑक्सीजन बदलना था और उसको ट्रीट करना था, जबकि वो नहीं किया। शायद तत्काल उसको भेज दिया है। और बाद में जब उसका रिपोर्ट ICMR डाटा में देखा गया है तो उसमें भी उम्र का डिफरेंस 20 साल लिख रहा है और उसको निगेटिव शो कर रहा है। ये दोनों रिपोर्ट कंट्रोवर्शियल हैं। साथ ही उसको भेजा गया कि रायपुर भेज दिया और उसमें जो डिले हुआ यहाँ वहाँ होने में, उसके कारण बच्ची की मौत हुआ है। तो कहीं न कहीं दिक्कत और लापरवाही नज़र तो आती है। तो इसका मैं विस्तृत माननीय कलेक्टर महोदय साहब के अध्यक्षता में किसी डिप्टी कलेक्टर को और हमारे मोबाइल डॉक्टर्स की टीम के द्वारा इसका विस्तृत जांच कराऊंगा और ऐसा कोई भी गलती इस टाइप का मिल रहा है, जिसने भी गलती किया होगा रिपोर्ट निगेटिव पॉजिटिव करने में या उम्र बदलने में, तो उनको जरूर पनिशमेंट दिया जाएगा। सर, सबसे बड़ी बात देखने में इसमें यही है कि पंडरी हॉस्पिटल में और मेकाहारा हॉस्पिटल में जब दस्तावेज देखे तो 2 माह और 20 साल की उम्र में वो कंफ्यूज हुए और वो दस्तावेज जांच करने लगे। दस्तावेज जांच करने में, देखने में, ऑनलाइन देखने में कम से कम आधा घंटा का समय गुजरा और तब तक के बच्ची एम्बुलेंस में अपनी आखिरी सांस ले ली। उसके बाद एम्बुलेंस वालों ने क्या कहते हैं, जो यहाँ से सरकारी एम्बुलेंस गए थे, एम्बुलेंस वाले उसको छोड़ के आ गए और बच्ची को, जबकि उस समय तक के सबकी जानकारी में कोरोना पॉजिटिव थी, बच्ची को परिजनों को दे दिया गया और एम्बुलेंस आ गया। तो क्या ऐसा जायज़ है कि एम्बुलेंस कोरोना पॉजिटिव बच्ची को छोड़ के आ जाए और प्रशासन क्या कहते हैं कोरोना पॉजिटिव बच्ची को परिजनों को दे दे? क्या ये सही है? नहीं, ऐसा गलत है। जब बच्ची एम्बुलेंस में ही है और डेथ हो चुकी है तो उनको लाना चाहिए था यहाँ पे। जरूर उसमें भी लापरवाही है, उन्होंने ज़बरदस्ती इस टाइप का हरकत किया है। तो एक बार जरूर होता कि अगर मरीज भर्ती कर लिया होता और डेथ होता तो उन्हें लाने में जरूर इनकार कर सकता था वो, पर ऑलरेडी जब वो एम्बुलेंस में ही है तो उनको घर छोड़ना चाहिए था। क्या मामला है, क्या मामला लेकर आप यहाँ आए हैं? थाने में आवेदन दिया आपने? मेरी छोटी सी भांजी थी 2 महीने की। प्रशासन की लापरवाही की वजह से, उनकी लचर व्यवस्था छत्तीसगढ़ की प्रशासन में की, स्वास्थ्य विभाग की वजह से आज मैंने अपनी छोटी भांजी को खो दिया है। कल उनका देहांत हो गया। बुखार की वजह से हमने 25 तारीख को जिला अस्पताल दुर्ग में हमने उसको भर्ती कराया है, रात को 10-11 बजे के आसपास। उसे जब टेस्ट किया गया तो उसे कोरोना पॉजिटिव बताया गया, उसी को रिपोर्ट के बेस पे उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जिला अस्पताल में। रात को 3 बजे हमें बोला गया कि बच्ची को अब वेंटिलेटर की आवश्यकता है। वेंटिलेटर हमारे दुर्ग जिले में नहीं है, तो आप रायपुर चले जाएं, पंडरी हॉस्पिटल जिला अस्पताल, जहाँ पे कुछ वेंटिलेटर हैं बच्चों के, वहाँ उसे स्वास्थ्य आगे सुविधा मिल जाएगी, लाइफ सपोर्ट मशीन है। जब हम पंडरी गए तो वहाँ पे जब रिपोर्ट देखे, वहाँ पे डॉक्टर राव थे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि बच्ची कोरोना पॉजिटिव है और कोरोना हॉस्पिटल ये नहीं है, हम आपको वेंटिलेटर मतलब भर्ती नहीं ले सकते। आप इसे मेकाहारा हॉस्पिटल रायपुर, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाइए, वहाँ कोरोना का इलाज होगा। ये सब करते करते पंडरी हॉस्पिटल में लगभग 1 घंटा गुजर गया था। बच्ची सांस ऑक्सीजन में थी एम्बुलेंस में,
फिर हम वहाँ से मेकाहारा हॉस्पिटल गए, जहाँ पे करीब करीब आधा पौन घंटा वो सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर में देखते रहे कि बेड खाली कि नहीं खाली है। तब तक बच्ची एम्बुलेंस में थी। हमने गुहार लगाया कि कम से कम प्राइमरी स्टेज में उसको कुछ ट्रीटमेंट दे दीजिए जब तक आप लोग बेड चेक कर रहे हैं। बोले सर जब तक बेड खाली नहीं हो रहेगा तब तक हम कहे एम्बुलेंस में दे दीजिए ट्रीटमेंट। तो भी वहाँ पे संवेदनहीन जितने भी डॉक्टर्स थे और स्टाफ थे उन्होंने संवेदना नहीं दिखाई 2 माह की बच्ची का, क्योंकि 2 माह की बच्ची अपना दर्द नहीं बता पाई थी। उसने तड़प तड़प के एम्बुलेंस में ही प्राण गंवा दिए, जो कि एक हत्या है। सिर्फ इसे मर्डर कहा जाएगा ऐसा बताया प्रशासन जा रहा है की। कि उसकी रिपोर्ट जो और है उसमें उसको 20 साल का दिखाई जी, वो क्या ये घटना सवेरे 6 बजे के आसपास ने दम तोड़ दिया। जब हम वहाँ से निकलने वाले थे तो एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस ने कहा कि आप अपने जो बच्ची की बॉडी को अपने प्राइवेट गाड़ी से ले जाइए, हम नहीं ले जाएंगे। तो हमने अपने प्राइवेट गाड़ी से जब लेके आए, जब उसकी पूरी काम क्रिया हो गई, उसके बाद 3 बजे हमारे पास रिपोर्ट आती है, जो कि प्रशासन SMS के द्वारा भेजता है हमें लिंक में, गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। उसमें रिपोर्ट आई है निगेटिव, मतलब कोरोना पॉजिटिव नहीं थी। और उसमें एज बच्ची का 2 माह की नहीं ना करके उसे 20 साल का दिया गया है। उस कोरोना निगेटिव पॉजिटिव की वजह से हमें बच्ची को वेंटिलेटर नहीं मिल पाया पंडरी हॉस्पिटल में। अगर वो वाकई में अगर कोरोना निगेटिव थी तो रिपोर्ट अगर निगेटिव जाता तो शायद बच्ची बच जाती और पंडरी हॉस्पिटल में उसे ट्रीटमेंट मिल जाता। चाहते हैं आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं कि इस प्रकरण का, जैसे कि मैंने दुर्ग थाने में, कोतवाली थाने में आवेदन दिया हुआ है कि इसका पूरा मामले की जांच करें और जो भी दोषी हों, चाहे जिला दुर्ग हॉस्पिटल के स्टाफ जिन्होंने निगेटिव को पॉजिटिव बताया कि पॉजिटिव निगेटिव बताया, रिपोर्ट गलत भेजा जिसकी वजह से ट्रीटमेंट नहीं हुआ। जो पंडरी हॉस्पिटल है वहाँ पे जब यहाँ की रिपोर्ट गई तो उनका भी एक फ़र्ज बनता था कि वहाँ पे तत्काल वो चेक करते कि ये बच्ची कोरोना पॉजिटिव है कि निगेटिव है। उन्होंने नहीं किया और हमें वो बैरंग लौटा दिया अम्बेडकर हॉस्पिटल में। और अम्बेडकर हॉस्पिटल में जितने स्टाफ थे उन्होंने संवेदनहीनता दिखाते हुए उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं दिया और बच्ची ने दम तोड़ दिया। हम चाहते हैं कि प्रशासन जागे और कम से कम जिलों में, अगर इस साल का जो कोविड सेकंड में जो चल रहा है, जो छोटे बच्चों को इफेक्ट हो रहा है, कम से कम वेंटिलेटर ही 2, 4, 5 हर जिला अस्पताल में रहे, व्यवस्थित कर दें ताकि और किसी बच्चे की जान ना जाए।